ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 मेंस सिंगल्स टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इंडिया के लक्ष्य सेन ने जापान के यूशी टनाका को हरा के। याद रखिएगा 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 100 बैडमिंटन 500 मेंस सिंगल का टाइटल जो है इंडिया के लक्ष्य सेन ने जीता है। साल 2012 में एक्टर धर्मेंद्र जी को किस सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया था? तो साल 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था धर्मेंद्र जी को, जिनकी 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ मुंबई में। धर्मेंद्र, जिनको सब ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था, उनका निधन हुआ है 24 नवंबर 2025 को 89 ईयर्स की उम्र में। कहां पे निधन हुआ है धर्मेंद्र जी का? तो मुंबई में हुआ है। धर्म जी का असली नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल था और इनका जन्म लुधियाना पंजाब में हुआ था। पहली डेब्यू फिल्म इनकी जो थी वो 1960 में आई थी, जिसका टाइटल था दिल भी तेरा हम भी तेरे, और उसके बाद उन्हें 2012 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वैसे तो उन्हें ढेरों सम्मान प्राप्त है, लेकिन सिविलियन ऑनर जो है पद्म भूषण जो है 2012 में इनको मिला था। लास्ट अपीयरेंस की बात करें तो धर्मेंद्र जी की लास्ट अपीयरेंस जो है वो 25 दिसंबर 2025 की आने वाली फिल्म 21 में इनका लास्ट अपीयरेंस होगा। तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था धर्म जी को। 24 नवंबर 2025 में किस यूनियन टेरिटरी ने कंडक्ट किया है अपना पहला लाइमस्टोन ब्लॉक ऑक्शन? तो ये यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, जहां पे 24 नवंबर 2025 को पहली बार लाइमस्टोन का जो ब्लॉक होता है उसका ऑक्शन किया गया है। फिस्कल ईयर 25-26 में इंडियन रेलवेज ने क्यूमुलेटिव फ्रेट लोडिंग का कितना मार्क क्रॉस किया है? तो 1020 मिलियन टन जो है फ्रेट लोडिंग हुई है इंडियन रेलवेज में साल 2025-2026 में। 19 नवंबर 2025 का ये डेटा है। डेली फ्रेट लोडिंग की बात करें तो 4.4 मिलियन टन डेली लोड हुआ है। मेजर फ्रेट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो कोल सबसे नंबर 1 कंट्रीब्यूटर है फ्रेट लोडिंग का इंडियन रेलवेज के लिए, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 505 ऑफ मिलियन टन्स। आयरन ओर ने कंट्रीब्यूट किया है 115 मिलियन टन्स फ्रेट। सीमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है थर्ड नंबर पे 92 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेट, और कंटेनर्स जो है ये फोर्थ नंबर पे हैं विद 59 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेट। नवंबर 2025 में इंडियन आर्मी द्वारा चलाए गए सर्जिकल आई कैंप, जिसको जम्मू कश्मीर में कंडक्ट किया गया था, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ऑपरेशन दृष्टि। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये कोई कॉम्बैट ऑपरेशन नहीं है, ये सर्जिकल आई कैंप है जिसको आयोजित किया गया था जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी द्वारा। 24 नवंबर 2025 को किसने 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद के लिए शपथ ली है? तो जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, जो कि है इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनको नियुक्त किया गया है 24 नवंबर 2025 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी को 24 नवंबर 2025 को। इनका रिटायरमेंट डेट है 9 फरवरी 2027, और सुप्रीम कोर्ट में इनका जो एलिवेशन हुआ था वो साल 2019 में हुआ था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच आयोजित की गई ACITE पार्टनरशिप का पर्पस क्या है? तो ACITE पार्टनरशिप का पर्पस यह है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रेजिलिएंट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन किया जा सके। ये जो पार्टनरशिप हुई है ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच हुई है। 22 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया ने पार्टनरशिप फॉर्म की है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप ACITI। इसका पर्पस क्या होगा? तो ये ट्राइलैटरल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेगा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ग्रीन इनोवेशन में। 131st अमेंडमेंट बिल 2025 क्या प्रपोज करता है चंडीगढ़ के लिए? तो ये चंडीगढ़ को लाता है प्रेसिडेंशियल रेगुलेशंस के अंडर आर्टिकल 240। ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल का नाम होगा 131st अमेंडमेंट बिल 2025। 131st अमेंडमेंट बिल जो है वो आर्टिकल 240 को अप्लाई कर देगा चंडीगढ़ पे, जिसके अंतर्गत जो गवर्नेंस होगी फिर वो कैरी आउट की जाएगी थ्रू प्रेसिडेंशियल रेगुलेशंस। अभी जो यूनियन टेरिटरीज ऑपरेट करती हैं अंडर आर्टिकल 240 वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड पुदुचेरी। जब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है पुदुचेरी में, तब 240 की हेल्प से जो है रेगुलेट किया जाता है पुदुचेरी की गवर्नेंस को। G20 के जोहानिसबर्ग समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने इनिशिएटिव्स को प्रपोज किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 ग्लोबल इनिशिएटिव्स को प्रपोज किया है G20 जोहानिसबर्ग समिट में, जो कि 20वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है साउथ अफ्रीका में, जिसके बारे में हम लोग ने कल पूरी चर्चा की थी, देखा था वहां पे क्या क्या फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स हैं।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 लीडर समिट जिसको आयोजित किया गया है जोहानिसबर्ग में, वहां पे टोटल उन्होंने 6 इनिशिएटिव्स को अनाउंस किया है। देख लेते हैं क्या क्या इनिशिएटिव है। तो पहला इनिशिएटिव है ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। सेकेंड इनिशिएटिव है अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर प्रोग्राम। थर्ड इनिशिएटिव है ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम। फोर्थ इनिशिएटिव है काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। फिफ्थ इनिशिएटिव है ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप। और सिक्स्थ इनिशिएटिव है क्रिटिकल मिनरल सर्कुलैरिटी इनिशिएटिव। तो आपको ये 6 इनिशिएटिव बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। G20 कॉम्पोजिशन की बात करें तो 19 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है, और लेटेस्ट मेंबर जो ज्वाइन किया है वो है अफ्रीकन यूनियन। ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 का इनॉग्रल कप किसने जीता है? तो इनॉग्रल टूर्नामेंट जीता गया है इंडिया द्वारा, और इंडिया ने ये खिताब जीता है नेपाल को हरा के। फाइनल खेला गया था श्रीलंका में 23 नवंबर 2025 को। तो याद रखना है, इंडिया ने जीता है ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 नेपाल को हरा के। गुरु तेग बहादुर मार्टरडम डे या गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 24 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस। इनको जो शहादत प्राप्त हुई थी वो साल 1675 में प्राप्त हुई थी। लचित दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 24 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है लचित दिवस। लचित दिवस का उद्देश्य क्या है? तो लचित बोरफुकन जी जो कि जनरल थे अहोम किंगडम के, उनकी ब्रेवरी और उनकी विक्ट्री बैटल ऑफ सराय घाट 1671 में जिसको लड़ा गया था, उनकी याद में ये ऑब्जर्व किया जाता है लचित दिवस। नेशनल कैश्यू डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 23 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल कैश्यू डे। कैश्यू ट्री जो है इसका ओरिजिन होता है नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील में। चाइनीज सिटीजन्स के लिए इंडिया ने रीओपन कब से किया है टूरिस्ट वीजास? तो 24 जुलाई 2025 से जो है चाइनीज सिटीजन्स के लिए रीओपन किया गया है टूरिस्ट वीजास। क्यों बंद किया गया था? तो बॉर्डर टेंशंस थे ईस्टर्न लद्दाख में, और कोविड-19 पैंडेमिक जो 2020 में आया था उसकी वजह से जो है चाइनीज सिटीजन्स को टूरिस्ट वीजा नहीं दिया जा रहा था। इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस का छठा संस्करण कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा 24 से 26 नवंबर 2025 के बीच में, और इसकी थीम होगी री एनविजनिंग एग्रोनॉमी फॉर स्मार्ट एग्रो फूड सिस्टम्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नवंबर 2025 में किसको अपॉइंट किया गया है सेबी का होल टाइम मेंबर? तो यह है संदीप प्रधान जी, जिनको अपॉइंट किया गया है सेबी में होल टाइम मेंबर। इनके अलावा अमरजीत सिंह और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय जी जो है ये होल टाइम मेंबर हैं सेबी के, और इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्षों का होगा। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसको इलेक्ट किया गया है? तो रॉजर फेडरर जी हैं जिनको इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के फाइनल्स में इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इंडिया ने जीते हैं 9 मेडल्स वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में, जिसको आयोजित किया गया था ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, जहां पे 9 गोल्ड जीते गए हैं, 7 महिलाओं द्वारा और 2 पुरुषों द्वारा। देख लेते हैं वर्ल्ड कप बॉक्सिंग के गोल्ड मेडलिस्ट। तो विमेन गोल्ड मेडलिस्ट रही है जैस्मिन लंबोरिया जिन्होंने 57 केजी में जीता है, निखत जरीन जिन्होंने 51 केजी कैटेगरी में जीता है, परवीन हुड्डा जी ने 60 केजी कैटेगरी में जीता है गोल्ड, अरुंधति चौधरी जी ने 70 केजी कैटेगरी में, प्रीति पवार जी 54 केजी कैटेगरी में जीती है गोल्ड, मीनाक्षी हुड्डा जी ने 48 केजी में, और नुपुन शेरॉन जी ने 80 प्लस केजी कैटेगरी में जीता है गोल्ड। मेन गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें तो सचिन सिवाज जी हैं जिन्होंने 60 केजी में गोल्ड लाया है, और जो दूसरे हैं वो हैं हितेश गुलिया जी जिन्होंने 70 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है बॉक्सिंग कप में। न्यूक्लियर ब्लास्ट, रफ सीज और टाइफून्स को सरवाइव करने के लिए चाइना क्या एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना रहा है? तो चाइना बिल्ड कर रहा है डीप सी ऑल वेदर रेसिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी, जो कि दुनिया की पहली न्यूक्लियर रेजिस्टेंट आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड होगा, और इसका ऑपरेशनल ईयर जो होगा वो 2028 होगा। चाइना द्वारा बनाए जा रहे न्यूक्लियर रेजिस्टेंट आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड का जो वेट होगा वो 78,000 टन्स का होगा, और इसमें कैपेसिटी जो है 238 पीपल की होगी 4 मंथ्स के लिए विदाउट आउटसाइड सप्लाई, और ये रेजिस्ट कर सकता है न्यूक्लियर ब्लास्ट, स्टॉर्म रेजिलियंस, शॉक एब्जॉर्बिंग मेटा मटेरियल पैनल्स इसमें लगाए गए हैं। तो ये पहला मोबाइल आर्टिफिशियल आइलैंड होगा जो कि केपेबल होगा एक्सट्रीम एनवायरमेंटल और न्यूक्लियर रेजिलियंस झेलने के लिए। जेफ बेजोस को पीछे छोड़ के दुनिया के तीसरे रिचेस्ट पर्सन कौन बन गए हैं? तो ये लैरी पेज हैं जो कि को फाउंडर है गूगल के, जो कि जेफ बेजोस जी को पीछे छोड़ के थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। इनका नाम है लैरी पेज, और इनकी जो करंट नेटवर्थ है वो है $246.11 बिलियन की।
टॉप बिलियनियर्स रैंकिंग की बात करें तो इलॉन मस्क है नंबर 1 पे, जिनके पास 466.2 बिलियन करेंट वर्थ है। सेकंड नंबर पे है लैरी एलिसन, लैरी पेज नहीं है, लैरी एलिसन है, जिनके पास 276.5 बिलियन डॉलर की वर्थ है। थर्ड पे है लैरी पेज, जिनके पास 246.1 बिलियन डॉलर वर्थ है। फोर्थ पे है जेफ बीजोस, जिनके पास 233.6 बिलियन डॉलर है। और फिफ्थ पे है सर्जी ब्रिन, जिनके पास 228 या 228.2 बिलियन डॉलर्स की करेंट वर्थ है। साल 2025 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन डोनर कंट्री कौन बनी है? तो ये कंट्री है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन डोनर कंट्री बनी है 2025 में। फर्स्ट रैंक पे है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे है यूरोपियन यूनियन। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कंट्रीब्यूट किया है 1.46 बिलियन डॉलर्स, जो कि होता है 7.2% ऑफ शेयर ऑफ ग्लोबल एड। तो ये थर्ड लार्जेस्ट डोनर बनी है, डोनर कंट्री बनी है ग्लोबली आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन।